बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच देवप्रयाग से भी आगे एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था नीलकंठ। वहां चारों तरफ बांज और बुरांज के घने जंगल थे। उस गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही शांत और मेहनती इंसान था। उसका जीवन सरल था, पर तकदीर ने उसे एक गहरा जख्म दिया था। 3 साल पहले एक भीषण बर्फीले तूफान में उसकी पत्नी गौरी बीमार पड़ी और गांव से शहर का रास्ता बंद होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल सका। गौरी के जाने के बाद माधव के कंधों पर उसके 3 छोटे बच्चों आरव 8 साल, मीरा 6 साल और नन्ही परी 3 साल की जिम्मेदारी आ गई थी। माधव सुबह अंधेरे में उठता, बच्चों के लिए रोटियां बनाता और फिर कुल्हाड़ी उठाकर मीलों दूर घने जंगलों में लकड़ी काटने चला जाता। शाम को थका हारा लौटता, फिर से चूल्हा जलाता और बच्चों को खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाता। गांव वाले दया तो दिखाते, पर पहाड़ का जीवन इतना कठिन था कि हर कोई अपने संघर्ष में उलझा था। एक दिन माधव सूखी लकड़ियों की तलाश में उस रास्ते पर निकल गया जहां गांव वाले जाने से डरते थे। वहां एक बहुत ऊंचा जलप्रपात था, जिसे लोग चांदी का झरना कहते थे। कहा जाता था कि वहां शाम ढलने के बाद परियां और यक्षिणियां पानी भरने आती हैं। माधव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो थककर उस झरने के पास बैठ गया। तभी उसकी नज़र झरने के नीचे एक पत्थर पर बैठी एक स्त्री पर पड़ी। उसने हरे रंग की पहाड़ी पोशाक पहनी थी और उसके बाल कमर तक लंबे थे। वो बहुत सुंदर थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। माधव को लगा कि शायद वो किसी पास के गांव की राहगीर है। उसने पूछा, बहन, आप इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? शाम ढलने वाली है, जंगली जानवरों का डर है। उस स्त्री ने मुड़कर देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ माधव, क्या तुम मुझे सहारा दोगे? माधव चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? स्त्री बोली, हवाएं तुम्हारा नाम पुकारती हैं, तुम एक नेक इंसान हो। माधव डर गया और अपनी लकड़ियां उठाकर तेजी से गांव की ओर भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिनों तक वो स्त्री माधव को हर रोज उसी रास्ते पर मिलने लगी। कभी वो उसे जंगली फल देती, तो कभी उसके लिए पानी भरकर रखती। धीरे धीरे माधव का डर कम होने लगा। उस स्त्री ने अपना नाम छाया बताया। वो कहती थी कि वो झरने के पार बसे स्वर्णपुर गांव से है। एक दिन छाया ने कहा, माधव, तुम्हारे बच्चे बहुत अकेले हैं, उनकी माँ नहीं है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? माधव भावुक हो गया और बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। छाया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। माधव ने सोचा कि शायद भगवान ने ही इसे भेजा है। उसने गांव के बुजुर्ग ताऊ जी से सलाह ली। ताऊ जी ने उसे चेतावनी दी, माधव, पहाड़ों में दिखने वाली हर सुंदर चीज इंसान नहीं होती, सावधान रहना। पर माधव को छाया की बातों में एक अनोखी ममता महसूस होती थी। माधव छाया को घर ले आया। उसने बच्चों से कहा कि ये उनकी नई माँ है। छाया के आते ही घर का नक्शा बदल गया। जो घर धूल और धुएं से भरा रहता था, वो अब फूलों की खुशबू से महकने लगा। छाया खाना बनाती तो ऐसा लगता जैसे उसमें स्वर्ग का स्वाद हो। वो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाती जो किसी ने कभी नहीं सुनी थी। अजीब बात ये थी कि छाया कभी खाना नहीं खाती थी। वो कहती कि उसका व्रत है। वो रात को कभी सोती नहीं थी। जब सब सो जाते तो वो अंधेरे आंगन में बैठकर चांद को निहारती रहती। एक दिन माधव की सबसे बड़ी बेटी आरव ने देखा कि जब छाया आंगन बुहार रही थी तो उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। आरव डर गया और उसने माधव को बताया। माधव ने उसे डांटकर चुप करा दिया, पर उसके मन में भी संदेह का बीज बोया गया। गांव में चर्चा होने लगी कि माधव की नई पत्नी कभी बाजार नहीं जाती, कभी किसी से बात नहीं करती और हमेशा घूंघट में रहती है। एक रात माधव ने ताऊजी के कहे अनुसार छाया की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने देखा कि छाया रसोई में काम कर रही है।
उसने चुपके से खिड़की से झांका। छाया चूल्हे के पास बैठी थी, पर वो लकड़ियां नहीं जला रही थी। उसके हाथों से एक नीली रोशनी निकल रही थी, जिससे खाना पक रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। माधव के होश उड़ गए। वो कांपते हुए अंदर गया और बोला, तुम कौन हो? तुम मेरी गौरी नहीं हो सकती। छाया शांत रही। उसका रूप अचानक और भी दिव्य हो गया। उसने कहा, माधव, डरो मत। मैं इस जंगल की वन देवी हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत और बच्चों के प्रति तुम्हारा प्रेम देखा तो मेरा दिल पसीज गया। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई थी। माधव ने रोते हुए कहा, लेकिन लोग तुम्हें भूतनी कह रहे हैं। अगर गांव वालों को पता चला तो वे तुम्हें जला देंगे। छाया दुखी होकर बोली, इंसान जिसे समझ नहीं पाता उससे डरने लगता है। मेरा समय अब समाप्त हुआ। तुमने मेरा रहस्य देख लिया है। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अगर मैं रुकी तो जंगल की शक्तियाँ इस गांव को तबाह कर देंगी। तभी गांव वाले मशाले लेकर माधव के घर की ओर आने लगे। उन्हें शक हो गया था। छाया ने माधव को एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया दी और कहा, इसे कभी खोलना मत जब तक कि आरव की शादी न हो जाए। ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। इतना कहकर छाया धुएं की तरह खिड़की से बाहर निकल गई और देखते ही देखते एक सफ़ेद हिरनी बनकर जंगल की ओर दौड़ गई। गांव वाले अंदर आए तो वहां कोई नहीं था, बस हवा में बुरांज के फूलों की खुशबू थी। माधव फिर कभी वैसा नहीं रहा। उसने उस डिब्या को संभाल कर रखा। सालों बीत गए, बच्चे बड़े हुए। जब आरव की शादी का दिन आया, माधव ने वो डिब्या खोली। उसमें से कोई सोना चांदी नहीं निकला, बल्कि उसमें एक पारस पत्थर और एक सुनहरा पत्ता था। उस पत्थर के स्पर्श से माधव की पुरानी कुल्हाड़ी सोने की हो गई। लेकिन माधव ने उस दौलत का अहंकार नहीं किया। उसने उस पैसे से गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया, ताकि किसी और की गौरी इलाज के बिना न मरे। आज भी नीलकंठ गांव के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को चांदी के झरने के पास एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है, जो गांव की ओर हाथ हिलाकर आशीर्वाद देती है। माधव और उसके बच्चे अब भी उस मायावी माँ को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।